वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हुजूर पुरनूर शाफ़ाए यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, क़ियामत के रोज़ मैं उसके साथ मुसाफ़ा करूँगा। मुसाफ़ा कहते हैं हाथ मिलाने को। वो कितना खुश नसीब आशिक़े रसूल है जो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करे और उसे ये इनाम व इकराम मिले। अल्लाह पाक हमें भी प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदतें नसीब फरमाए। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी अहमद रज़ा भाई के शहज़ादे शफ़क़त रज़ा नाम शाबान रज़ा अत्तारी की आज इस वलीमे के प्रोग्राम में हाजिर हैं। आमतौर पे बारात हो या वलीमा हो तो एक खुशी का मौका होता है और हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। अल्लाह पाक ये दोनों ख़ानदान जो मिले इनमें मज़ीद खैर व बरकत अता फरमाए, इनको नज़र बद से बचाए, इनको हासिदीन के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों में मज़ीद प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट हम इल्म दीन की कुछ बातें आपस में शेयर करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम पारा 13 सूरतुर राअद की आयत नंबर 38 में इरशाद फरमाता है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम
वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। तर्जमा कंजुल ईमान। और बेशक हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और उनके लिए बीवियां और बच्चे किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ये प्यारी अदा और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी अदा, जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद वालिदैन इस निकाह की प्यारी सुन्नत को अदा करने की कोशिश करते हैं। रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें रसूलों की सुन्नतों में से हैं। आइए सुनिए वो 4 चीज़ें जो हैं वो क्या है। इरशाद फरमाया अल हयाउ व तअत्तुर व सिवाक व निकाह। यानी पहली जो सुन्नत बयान की, हया करना। दूसरा इतर लगाना, खुशबू लगाना। और तीसरा मिसवाक करना। और चौथा निकाह करना। तो ये रसूलों की सुन्नतों में से है। आज वो आदमी कितना खुश नसीब है जिसका बेटा हो या बेटी हो और वो हयादार हो। हया है क्या? अल हयाउ मिनल ईमान। हया ईमान से है। हया आपके कौल से है, हया आपके फेल से है, हया आपकी नजरों में है। तो खुश नसीब और सआदतमंद आदमी, चूंकि इसका ताल्लुक ईमान से है और वो अपनी हया की पासदारी करता है। अभी 2 दिन पहले सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का योम उर्स 18 ज़ुल्हिज्ज को होता है। तो आपके बारे में मनकूल है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने बाहया थे कि फरिश्ते भी आपसे हया फरमाया करते थे। मुसलमान अपने रब से हया करता है और उस हया की बरकत से वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में बेहया ना लिखा जाऊं। जब नमाज का वक्त होता है तो वो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है। तो जिसको हया हासिल हो गई उसे सब कुछ हासिल हो गया, और जिसकी हया नहीं रही उसका सब कुछ निकल गया। अल्लाह पाक हमें हया की दौलत से माला माल फरमाए। आमतौर पे जब हम किसी का निकाह करते हैं या निकाह का सोचते हैं तो चंद चीज़ें हमारे जहन में वो गर्दिश कर रही होती हैं कि जहाँ पे निकाह करना है वो एक नाम वाला हो, या वो मालदार हो, ताकि
मैं उस निकाह से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकूं। एक बुजुर्ग का मुख्तसर सा वाक़या सुनिए और उन्होंने हमारी किस खूबसूरत अंदाज में तरबियत फरमाई। ये कूफे के एक अजीम बुजुर्ग हैं, इनका नाम है हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनसे एक बार एक शख्स ने अपनी जोजा के मुतल्लिक अर्ज की, यानी अपनी बीवी के बारे में इनसे अर्ज की, ए अबू मोहम्मद, मेरी बीवी हर वक्त मेरी बेइज्जती के दर पे रहती है, यानी मेरी इज्जत का पास नहीं रखती, मेरी इज्जत ही खराब करती रहती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सर झुकाकर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, क्या तुमने उससे निकाह इसलिए किया था कि तुम्हारी इज्जत में इजाफा हो? उसने असबात में यानी हाँ में सर हिला दिया, जी हाँ, मैंने उसके साथ इसलिए निकाह किया था कि मेरी इज्जत में इजाफा हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स निकाह के जरिए हसूले इज्जत चाहता है उसे जिल्लत में मुब्तला कर दिया जाता है। और जो शख्स हसूले माल का ख्वाहिशमंद हो उसे फकर में मुब्तला कर दिया जाता है। और जो शख्स दीन का इरादा रखता हो उसके लिए दीन के साथ साथ इज्जत और माल भी जमा फरमा देता है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी किसी बेटे या बेटी का निकाह का हम सोचें तो इन चीजों को पेशे नजर रखें। और जो सबसे अवलीन है वो है दीनदारी, और दीनदारी बाकी सारे कामों पर फोकियत हासिल कर लेती है। जबकि आजकल के मुआशरे में लोग कहते हैं नहीं, दीनदार नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए, निकाह जब पढ़ना हो तब भी दीनदार के बगैर निकाह हम करवाते ही नहीं है। हम कहते हैं हजरत साहब को बुला के लाओ, निकाह पढ़वाना है। दीनदार को पसंद नहीं करेंगे लेकिन निकाह दीनदार से ही पढ़वाएंगे। हमने दीनदार को पसंद नहीं करना लेकिन जुमा दीनदार के पीछे ही अदा करना है। हम दीनदार को पसंद नहीं करते लेकिन पांचों वक्त की नमाज जो बाजमात अदा करते हैं दीनदार इमाम के पीछे ही तो अदा करते हैं। हम दीनदार को पसंद नहीं करते लेकिन जब आदमी का आखिरी वक्त आता है, मौत वाक़ई होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि जनाजा पढ़ाने वाला भी दीनदार हो। अच्छा, हर काम में हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, इनमें दीनदार को ही हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बाकी कामों में हम दीनदार को शामिल क्यों नहीं कर रहे? तो असल बात यही है कि जब हम दीनदारी पर इन रिश्तों को फोकियत नहीं देंगे फिर हमारे लिए मसाइल बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे माहौल में हमें ये सोच और ये ज़हन दिया जाता है कि हम चाहे खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हम दीनी कामों से पीछे क्यों हटें। बाज़ औक़ात ख़वातीन जो होती हैं इसरार करती हैं, नहीं नहीं ये काम भी करने हमने,
और अब चूंकि ये ट्रेंड बन गया है लोगों का कि वो शादी नहीं जिसमें बैंड ना बजे, और जिसका जो खामोशी के साथ आए कहते ये बारात तो नहीं है, ये तो कुछ और लग रहा है। तो अच्छी सोचे और अच्छा जहन अल्लाह हमें नसीब फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे अहमद भाई ने फरमाया था कि 3:30 बजे हमने खाना खिलाना है, तो मैं उसे 8 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ। अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, दोनों ख़ानदानों को आपस में मज़ीद मोहब्बतें बांटने वाला, तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमें अमल की सआदत नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहिए। हर जुमरात को जामिया मस्जिद अबू हनीफा मस्जिद मरे काली रोड पे दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है, इसमें शिरकत फरमाया करें। अपने घर पे मदनी चैनल खोलिए, मदनी चैनल को देखिए। इंशाअल्लाहुल करीम हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वालि मुक़्तहिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। बतुफ़ैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी, हमारे वालिदैन की, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक दोनों ख़ानदान जो आपस में इस निकाह की सूरत में मिले, अल्लाह इनमें मज़ीद खैर व बरकतें अता फरमा। इन दोनों मियाँ बीवी में जो मोहब्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान थी, अल्लाह उसकी खैरात नसीब फरमा। जो मोहब्बत प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाजे मुतहरात के दरमियान थी, अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात इन दोनों मियाँ बीवी को नसीब फरमा। जो मोहब्बत हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान थी, अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात इन मियाँ बीवी को नसीब फरमा। जितने भी बाराती आए हैं, वलीमे में शरीक है, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमा। अल्लाह हमें बीमारियों से आफ़ियत अता फरमा। जब तक जिए सेहत व तंदरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली, तक़वे वाली, सब्र व शुक्र वाली, रिज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह में शैतान के शर, हासिदीन के हसद और बद निगाहों की बद नज़र से महफूज फरमा। हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया का साया दराज फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।